नबी पाक ने नवाज भी दिया, लेकिन लाइन में लगाकर रुसवाई नहीं की। हुजूर किसी को शर्मिंदा नहीं करते। नबी पाक का तर्ज कलाम, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज रहन सहन, ये किसी शख्स की गर्दनें झुकाता नहीं था, बल्कि ये गर्दनें उठाता था। ये लोगों को वकार देता था। हुजूर ने लोगों को इज्जतें दी, नवाजा हर आदमी। हमारा ये अकीदा तो नहीं ना कि सहाबा मासूम है या अहले बैत मासूम है। हमारा अकीदा या फरिश्ते मासूम है या नबी। बाकी हर शख्स में गलती की गुंजाइश है और लोग गलतियां करते भी थे। आप तारीख की किताबें खोल के देखें सारी। हुजूर ने फरमाया ये जो जुबैर बिन अवाम है ना मेरा सहाबी, ये मेरा तन्हाई का दोस्त है। फरमाया ये जो मेरा सलमान फारसी है ना, जन्नत इसका इंतजार कर रही है। फरमाया ये जो मेरा मिकदाद है ना, अल्लाह के फरिश्ते इस पर फख्र फरमाते। फरमाया ये जो मेरा उस्मान गनी है, फरिश्ते इससे हया करते। फरमाया ये जो मेरा मौला अली है ना, फरिश्तों में इसकी बड़ी धूम मची हुई है। ये जो उमर है, शैतान इससे डरता है। और ये जो अबू बकर सिद्दीक है, ये मेरी सारी उम्मत का इमाम है। इंसानों में कमियां भी तो होती हैं ना, लेकिन हुजूर आपको जब भी नजर आएंगे खूबियां बयान करते नजर आएंगे। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने के अंदर ये कमियां पाई जाएंगी, लेकिन उन कमियों पर सजाएं हुजूर ने तादीबन बयान की। लेकिन आने वाली कौम की जो अजमतें नबी पाक ने बयान की, क्योंकि हुजूर इज्जतें देने आए। मेरे हुजूर ने सहाबा के बीच बैठ के फरमाया ये ना समझना जो आने वाले होंगे बिल्कुल निकम्मे होंगे। तुमने तो मुझे देख के कलमा पढ़ा है, तुमने तो डूबे हुए सूरज को पलटते हुए देखा है, तुमने तो चांद के दो टुकड़े होते देखे हैं, तुमने तो पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है, दरख्तों को सजदे करते देखा है। फरमाया तुम्हें एक बार मुबारकबाद, और जो मुझे बिन देखे कलमा पढ़ेंगे उन्हें 7 बार मुबारकबाद, उन्हें 7 बार मुबारकबाद। तो अजीज याद रखें, हुजूर इज्जत देने आए। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उसने कहा था तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। महबूब आपने वो जो खुतबा हुज्जतुल विदा पढ़े तो हर शख्स के लिए वसीयत लिखी। औरतों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना, दीन को फैलाना, गुलामों से हुस्ने सलूक करना। हुजूर सादतें देने आए। नफासत पसंद मिजाज मेरे नबी पाक का, हर शख्स के लिए उसके मवाफिक हुजूर ने इज्जत रखी। कभी किसी शख्स की कमजोरी टटोल कर बयान नहीं फरमाई, बल्कि बुखारी शरीफ में नबी पाक ने फरमाया मुझे एक दूसरे के बारे में आके बातें ना बताओ, किसी की कमी का जिक्र ना मेरे साथ करना, मुझे बतानी हो तो खूबी बताना। फरमाया मैं तुम्हारी तरफ से अल्लाह के हुजूर दिल साफ लेके जाना चाहता हूं, कोई बात ना बताओ। हुजूर ये जो हमारा पहलू है ना कि सामने वाला हमारे आमने झुके। मुल्ला रूमी एक बड़ी सख्त बात कहा करते थे। वो कहते थे फिरौन और नमरूद जितने पैसे नहीं, वरना बहुत सारे लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़अल्लाह कहते थे फिरौन और नमरूद जितनी हुकूमत नहीं, वरना बहुत सारे लोग दावा कर दें। हमारा वो जो मिजाज है ना प्रोटोकॉल का, वो जो तबीयत बनती जा रही है हमारी, और हम देखते हैं कि ये 2-4 आदमी, हम यकीन करें को किसी को कह दे सही फैसला तुझसे कराना है, फिर जो फैसला करने वाले का माहौल होता है वो देखने के काबिल होता है। फिर वो बेचारा ऐसे लगता है जैसे तार पे बैठ गया, फिर तो बदल गया। किसी को काम कह के तो देखे, बस उसकी जो हालत होगी वो नाकाबिले बयान होगी, ऐसे जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल हस्ती यही है। ऐसे ना करें अपने आप को। जब अल्लाह तबारक व तआला जितनी जिम्मेदारियां देता जाए उतना इंसान को झुकते जाना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू अल्लाह की रिजा के लिए झुकेगा तो फिर अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा, फिर अल्लाह तुझे बुलंदियां और वकार दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्मिंदगी नहीं किसी शख्स की, बल्कि हुजूर ने प्यार किया, वारफ्तगी अता फरमाई, लोगों का ख्याल रखा, उनकी जहां जहां कमजोरियां थी उन कमजोरियों के बावजूद ख्याल रखा। आज लोग ताना देते हैं इस्लाम की सजाएं माज़अल्लाह बड़ी सख्त हैं, हाथ काट दो चोर के, गर्दन काट दो कातिल की, सख्त सजाएं। हम कहते हैं इस्लाम की अगर सजा सख्त है तो इस्लाम जो तफ्तीश करता है वो भी बड़ी सख्त है। इस्लाम जितना पस मंजर को देखता है इतना भी कोई कानून नहीं देखता। इस्लाम जितना बात की गहराई में उतरता है इतना भी दूसरा कोई उतर सकता नहीं। इस्लाम की सजाएं सख्त हैं, पर वो सजाएं जब नाफज होती है तो मुआशरे में अमन भी कायम होता है, लेकिन उसके जो पस मंजर है वो बड़ा अनोखा है। एक सहाबी हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला,
वो कहते हैं कहत का दौर था मदीने में, हालात बड़े खराब थे, तो मैंने अपने पड़ोसी के बाग में चोरी कर ली। कुछ खजूरें और अंगूर मैंने खा लिए, कुछ मैंने अपनी चादर में छुपा लिए। जब बाहर निकल रहा था तो बाग का मालिक आ गया, उसने मुझे पकड़ के घसीटा भी, मेरा कपड़ा भी छीना, सख्त सुस्त भी कहा। फरमाते मैं इज्जतदार आदमी था, जब ये मेरी गलती साबित हुई तो बस मैं मर गया। मैं इस तरह लगे कि जैसे आज जिंदगी ना भी होती तो ठीक था। कहते मैं शदीद करब, आजमाइश और तकलीफ के आलम में वो मुझे पकड़ के रसूलुल्लाह के दरवाजे पे ले गया। कहते नबी पाक के सामने जाके कहा हुजूर इसने चोरी की है। कहते मैंने महबूब का चेहरा देखा, हुजूर ने मेरा बाजू थामा और मेरी गर्दन पे थपकी दे के फरमाया तू चोर तो नहीं। कहते एक जुमले ने मुझे उठाया, फर्श से और अर्श पे बिठा दिया। हुजूर ने फरमाया तू चोर तो नहीं, बता ये गलती क्यों हुई। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। क्यों गलती हुई? हजरत इबाद बिन शर्जील कहते हैं जब हुजूर ने थपकी दी ना, पहले तो मेरा हाल यह था कि जमीन फट जाए, आसमान टूट जाए, लेकिन जब हुजूर ने थपकी दी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बच्चे भूखे थे, बेटियां भूखी थी, बेटे भूखे थे। हुजूर अपनी तो मैं बर्दाश्त कर सकता, पर बच्चियां थी जो मैं रोटी मांगती थी तो मैं हुजूर में टूट जाता था। इससे 2 4 5 दफा उधार मांगा, इसने दिया। हुजूर मैं धोखा नहीं दे सकता, फरेब फराड नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधार मांगा, कुछ देर लोगों ने दिया, फिर नहीं देते थे, मजबूर हो गया। यहां चोर के हाथ नहीं कटे, बल्कि यहां क्या कमाल फरमाया मेरे रसूल ने, यहां क्या रंग इरशाद फरमाया। हुजूर ने उसको फरमाया जो पकड़ के लाया था, फरमाया तुझे पता था ये भूखा है? हुजूर पता था। तो फरमाया तूने रोटी क्यों नहीं खिलाई? तुझे पता था ये नंगा है? हुजूर पता था। तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? अब हुजूर सजा देने लगे तो फरमाया चल अब सजा ये है कि 2 ऊंट माल के भर के इसे दे, और देखना आइंदा भी इसका जरूर ख्याल रखते रहना। जहां मुजरिम को मिलती हैं जजाएं भी अताएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी। और आला हज़रत फरमाते चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ा करते, ताउन फरमाते, देखते थे कहां मेरी किसको जरूरत है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कोई शख्स ये नहीं महसूस करता था कि पता नहीं ये क्या करेंगे, पता नहीं इनका लबो लहजा क्या होगा, ये किस तरह से बात करेंगे, कैसे चीज आगे बढ़ेगी। भाइयों अपने किरदार में वो रानाई पैदा करें, वो खुशबू पैदा करें, वो मिठास पैदा करें कि लोग आपके करीब आना पसंद करें, लोग आपको अपनी बात सुनाना पसंद करें। बनु अराश कबीले का एक शख्स आया नबी करीम की बारगाह में। किस तरह आया जरा पस मंजर सुनिएगा। वो कहता है मैं छोटा सा बिजनेसमैन था, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करता था। मैं मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु अराश एक कबीला था, तो उस गांव से मैं 2 4 जानवर खरीदता, मक्के ला के मैं 1 2 दिनार नफा लेके बेच देता। व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में। तो कहते मेरा ये कारोबार था। एक दफा मैं 2 ऊंट लेके मक्के आया, तो मक्के में मैंने शोर सुना कि यहाँ एक जादूगर है, माज़अल्लाह साहिर है, काहिन है, उसके करीब कोई ना जाए। कहते ये शोर मैंने सुना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते वो 2 ऊंट मैंने बेचे तो मेरी कम नसीबी देखो कि बेच मैंने अबू जाल के हाथ दिए। ऊंट खरीद लिए तो मुझे कहने लगा कल पैसे ले लेना। मैंने कहा घर कहाँ है? कहने लगा फलां गली में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह मेरा घर है। कहते हैं मैं मजबूर था, छोटा सा कारोबारी था, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा पैसे, तो कहने लगा कल आना। कहते हैं मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, कहीं बिगड़ गया तो मैं पैसे कैसे लूंगा। मैं चुप करके आ गया। 2 रातें मुझे चौक में सोते हुए हो गई। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई जमाना था होटलों का, मजबूरी थी। तीसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ कोई भी नहीं, मैं सड़क पे सोता हूँ, मेहरबानी कर मेरे पैसे दे। और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं, हो सकता है मेरे पास किराया भी ना हो, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। कहते जरा दबा के बात की। तो कहने लगा चल दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। ये ताजर जब डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं।
इसलिए कि जिस आदमी की असल जर डूब जाए वो किधर जाएगा बेचारा। कहते मैं वहां से पलटा और पलट कर मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार चौधरी अमीर लोग कहां बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि काबे के साथ छोटी छोटी टोलियां बनी हुई हैं, ये सारे चौधरी बैठे। कहते मैं जाके एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, उतैबा, शैबा सारे बैठे थे, बड़े बड़े सरदार। मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरीओ मेरी थोड़ी मदद कराओ, एक आदमी को पैसे दिए हैं, माल दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा, और मैं मजबूर हूं, परदेसी हूं, गरीब हूं, मेरी मदद हो जाए। तो कहते वो उतबा बोल के कहने लगा कौन है जो तेरे पैसे दबा गए, इतनी जरूरत किसी की, हमारे होते हुए नाम ले। तो कहते मैंने कहा कि अबू जाल नाम है उसका। कहते गर्दनें झोंक गई, कहने लगे तू तो बड़े गुंडे के पास फंस गया, वो तो सरदार है सारे गुंडों का, वो तो नहीं मिलते पैसे, मुश्किल है। कहते मैं कांपने लगा कि मेरे पैरों तो जमीन निकल गई, यार पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो घर नहीं जा पाता, किराया भी नहीं। कहते उतैबा ने मजाक किया, सामने खाना काबा के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमाते, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशद, उसने मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है ना वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी ताली लगा के हंसने लगे। मुझे समझ ना आई, भेजते भी हैं, मजाक भी उड़ाते, पर डूबते को तिनके का सहारा मैं चला गया। अल्लाह के रसूल वजीफा पढ़ रहे थे तो मैं डरते डरते कि मेरा कहीं ये सहारा भी ना चला जाए, मैं डरते डरते पीछे बैठ गया कि हुजूर फारग होते हैं। तो गरीब आदमी डरता है ना चौधरी साहब बिगड़ ना जाए, तो उसी पस मंजर में मैं डर रहा हूं कि कहीं को बात ना हो जाए, फारग होते हैं तो बात करता हूं, लेकिन कुर्बान जाऊं। अभी मैं बैठा ही था, मेरे नबी ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। कहते मैं परदेसी था, मेरा कोई अपना नहीं था। दो जुमले नबी पाक ने कहे और मुझे यूं लगा कि बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई है। दो जुमले नबी पाक ने, पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया हूं, शाला परदेसी कोई भी ना थी वे, कख जुना तो पारे। हुजूर एक आदमी ने पैसे दबा लिए, कहते जब मैं रोया तो नबी पाक ने ना नाम पूछा उस बंदे का, ना काम पूछा, मेरी गर्दन पे थपकी दी, फरमाया फिक्र ना कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। काम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, हुजूर ने बाजू थामा, घर लाए और हुजूर ने टूटी हुई चटाई पे बिठाया, और अल्लाह का लाडला नबी अपने मुकद्दस हाथों में मेरे लिए खजूरें लाया, और हुजूर मेरे लिए दूध लाए। करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और फरमाया जब तसल्ली हो गई, मैं कई दिनों का भूखा था, जी भर के मैंने खाया। अब हुजूर ने फरमाया बात क्या है? हुजूर इस तरह मैंने पैसे दिए, माल दिया, ऊंट दिए, पैसे नहीं देता, बंदा कौन है? काबू जाल। कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर, मिल जाएंगे। तो फिक्र न कर, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं? फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, को रोका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, तो जहां की रहमत है, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो ही नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला, तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बड़े शम की तरह नर्म, रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है? गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा? इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक
अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहां आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली मां का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़ तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। अजीजों हुजूर ने मोहब्बत बांटी है, शर्मिंदगियां नहीं दी, इज्जत दी है, वकार दिया है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।